नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन इस लाइव शो में, जो आज एक खास शख्सियत पर आधारित है। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। आज लेके आया हूं आप सबके लिए आज का लाइव शो। मुझे आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी सेहत का ध्यान पूरी तरह से रख रहे होंगे और अपने परिवार का भी। नमस्कार सारिवेन, बस तुहद रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। आज छुस बह अख लाइव शो हेत आमुत युस जन खास अकिस खास शख्सियत पर। आप सबके लिए एक शेर पढ़ता हूं। बात न हो तो चलता है, बात न हो तो चलता है, मगर कोई भूल जाए तो खलता है। हम सबकी जिम्मेदारी है हम अपने कल्चर, अपने मीरास के वो सारे बातें और वो सारे ट्रेडिशन, उन सारे लोगों को हम हमेशा याद रखें जो हमारे लिए बहुत कुछ दे गए हैं। तो आइए याद करते हैं आज की खास शख्सियत, जिनकी याद में आज हम लेके आए हैं एक एक्सक्लूसिवली फेसबुक लाइव शो। जम्मू कश्मीर के एक मायानाज गुलकार, कश्मीरी पंडित बिरादरी के गाशतारुक आदरणीय सुर सम्राट विजय मल्ला जी हमें आज से 9 साल पहले छोड़ गए थे। उनका निर्वाण दिवस 9 मई 2012 को हुआ था। आइए हम स्वागत करते हैं आदरणीय रविंदर कौल जी का, जो हमारे साथ इस समय जुड़े हैं। जी, सबसे पहले मैं रविंदर कौल जी आपसे बात करूंगा और आपसे हम ये बात जानना चाहते हैं कि आप विजय मल्ला जी के बहुत करीबी रहे हैं, आपके दोस्त थे वो, और आपने एक ऐतिहासिक इंटरव्यू उनका किया जो अब हमारे लिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमेशा हमारे सामने होता है और हम रूबरू हो पाते हैं उनके साथ। तो आपके काम के बारे में अगर मैं बात करूं, रविंदर कौल जी आपने पूरा जीवन कल्चरल एक्टिविटीज के द्वारा पूरे विश्व में भारत देश को रिप्रेजेंट किया है। 30 साल का अनुभव है प्रिंट मीडिया का, और साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट साक्षात्कार आपने किए हैं, और खास करके जिस इंटरव्यू की बात हम आज करेंगे। कैसे याद करते हैं रविंदर कौल जी आप सुर सम्राट विजय मल्ला जी को, और कैसे आप अपने श्रद्धा सुमन उनके लिए अर्पित कर रहे हैं? भरत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। विजय मल्ला जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। वो यूं हुई दोस्ती की, मैं वैसे जम्मू में पला बड़ा हूँ, जम्मू के डिफरेंट टाउन्स में और जम्मू सिटी में मैं कभी रहा नहीं इस डर में, मगर बीच में मैं टेलीविजन में काम करने की गर्ज से मैं 3 साल श्रीनगर गया। वहां पे टेलीविजन में मेरे साथ एक बड़े अच्छे दोस्त काम करते थे, उनका नाम चैटर, हम उनको बोलते खेमिंदर गंजू, आजकल बॉम्बे में है वो जी। तो वो इनके बहुत अच्छे दोस्त। तो या तो हम इनके घर चले जाते थे या वो चैटर के घर, खेमिंदर के घर आ जाते थे, और ऊपर वो कनी में हम चढ़ के और वहां पे उनको बोलते थे अब सुनाओ कुछ। तो वहां पे हम महफिल जमाया करते, 3 आदमी। और उसके बाद जब फिर माइग्रेशन हुई, उसके बाद जम्मू आ गए विजय मल्ला जी, तो यहाँ पे तो मिलना मिलाना जारी रहा और महफिलों में पार्टिसिपेट करना जारी रहा। एक बार यहाँ पे मोहम्मद हुसैन आए थे जयपुर से, तो हमने एक प्राइवेट महफिल ऑर्गेनाइज की थी एक होटल में, तो उसमें विजय मल्ला जी को भी बुलाया, तो उन्होंने वहां पे बहुत अच्छे अच्छे गीत गाए थे। वो सारी बातें मेरे इंटरव्यू में हैं। और फिर मैं बॉम्बे ट्रांसफर हो गया, तो वो बॉम्बे आए वहां पे प्रोग्राम करने के लिए, तो फिर मेरे घर आए, वहां पे रहे 2-3 दिन। तो काफी क्लोज एसोसिएशन। उनके बारे में मैं यही बात कहूंगा कि उनका जो स्टेचर था मौसीकी में, उनको हिंदुस्तान के बहुत बड़े गायक होना चाहिए था, वो हो सकते थे, वो सलाहियत थी उनमें, उतना उनका स्टेचर था कि वो हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े फनकारों में उनका नाम लिया जाता। मगर वो अपनी मिट्टी से दूर नहीं रह सकते। वो बॉम्बे गए, वहां पे उनके एलपीज रिकॉर्ड हुए,
प्रोग्राम्स हुए वहां पे, म्यूजिक डायरेक्टर्स ने उनका गाना सुना, उनको ऑफर किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, मुझे याद है, उन्होंने उनका गाना, उनके पास कोई लेके गया उनको, तो उन्होंने घर में बैठ के उनका गाना सुना और बहुत सराहा। नकाब रहिए यहाँ पे तो हम कुछ न कुछ करें। चंदन दास के साथ उनका एलपी है, जगजीत सिंह के साथ उनका एलपी है, अभिजीत तो भट्टाचार्य एलपीज होते थे जी। तो मतलब उस लेवल के वो सिंगर थे ऑलरेडी। अखबारों में उनके बारे में कितने अच्छे अच्छे रिव्यूज छपे उनके गायन के बारे में, मगर वो फिर वापस आए। मुझे वो एक अमार इकबाल का एक नौजवान शायर है, उनका एक शेर याद आता है कि हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो वतन छोड़ के जा सकते हो। वो जो दरख्त होता है वो मौसीकी का एक बहुत बड़ा दरख्त थे, चिनार थे वो हमारी मौसीकी का, और वो अपनी मिट्टी से ही जुड़ के रहना चाहते थे, वो मिट्टी से दूर नहीं जाना चाहते थे और वो यहीं पे रहे। खैर यहाँ पे भी जो उनका मकाम था पूरी रियासत में, वो किसी भी दर्जा कम नहीं था। बाहर भी वो जाते रहे, बाहर भी परफॉर्मेंसेस करते रहे, जहां जहां कश्मीरी डायस्पोरा है वहां उन्होंने परफॉर्म किया और लोगों ने बहुत सराहा। मगर एक जो कलाकार होता है वो वर्ल्डली वाइज नहीं। अनफॉर्चुनेट ये है कि ये दोनों चीजें एक साथ नहीं आ सकती। या तो आप कलाकार रहें या आप फिर पैसा जमा करने में जुड़ जाएं, उधर दुकानदारी करें उधर दुकानदारी करें। He was not very worldly wise, as any good artist would not be. तो इस वजह से थोड़ी घरेलू परेशानियां भी थी, मुश्किल दौर था बहुत। जो एक कलाकार का जो फाइनेंशियल स्टेटस होना चाहिए वो नहीं था, मगर फिर भी उसके बावजूद उन्होंने माँ सरस्वती की सेवा की और हम सब के लिए एक ऐसा खजाना छोड़ गए हैं कि हम आने वाली सदियों तक उनके गीत गुनगुनाते रहेंगे, उनकी आवाज को सराहते रहेंगे। और ये छोटी बच्ची जो आज उनके गीत गाएगी, ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह सुर का सफर होता है, कैसे सुर ट्रैवल करता है, कैसे मौसीकी ट्रैवल करती है एक नई जनरेशन तक। रविंद्र कोल जी, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे व्यक्तित्व को हमेशा अपने मीरास के हिस्से है वो, उनको हम याद करें। और इसी को सोच के हमने ये सोच बनाई कि हम एक लाइव शो करेंगे जहां पर हम उनको श्रद्धांजलि भी देंगे। हम वो ऐतिहासिक इंटरव्यू के कुछ क्षण सब ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं जो आपने किया था बहुत साल पहले। और उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप किस तरीके से श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे सुर सम्राट विजयमल्ला जी के लिए। मैं सिर्फ यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जहां भी हो वो अपने सुरों की बारिश सब आसपास के लोगों पर बिखेरते रहें और बहुत सुखी रहें। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, सद्गति प्रदान करे। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि वो जहां भी हो वो खुश रहें, सुखी रहें और हम सभी हमेशा वो हमारे साथ बने रहेंगे। मेरी ये खुशकिस्मती है, मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने उनका एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था और वो बहुत लोगों ने सराहा है। हजारों लोगों ने मुझे फोन करके बोला है कि ये उनका शायद सबसे अच्छा इंटरव्यू था। वो इस वजह से अच्छा हो पाया क्योंकि मैं बहुत बड़ा फैन था उनका और मैंने और बहुत करीब से उनको जानता भी था। तो इस वजह से मैं वो सवाल पूछ पाया या वो गीत उनसे रिक्वेस्ट कर पाया कि वो गाएं जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे और मुझे पता था कि सभी लोगों को बहुत अच्छे लगते थे। और इसलिए मैं थोड़ा सा उनके नाम को YouTube पे जिंदा रख के मैं कुछ कर पाया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं हमेशा उनको याद करता हूँ और करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र कोल। आज जिस शख्सियत को हमने जहमत दी है अपने स्टूडियोज में, उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। उनके बारे में एक मशहूर न्यूज़पेपर स्टेट्समैन ने एक बार लिखा था, द मैन विद अ गोल्डन वॉइस, विजयमल्ला। तो मुझे याद है, मैं ज्यादातर मुकेश साहब का वो गाना
दुनिया में हमारा दिल ही तो है, फिल्म दिल ही तो है का गाना, एक तो मैं गाता था, वो वाला गाना गाता था। एक लता जी का बैरन नींद ना आए। वाह वाह वाह। ये जो लता जी का आपने गाना कहा बैरन नींद ना आए, ये कुछ आप गुनगुनाएंगे? हाँ जरूर। वो तो एक्चुअली साज नहीं है, बगैर साज के तो मैं गाऊंगा, जरूर गाऊंगा। नींद ना आए, बैरन नींद ना आए मोहे, बैरन नींद ना आए। क्या बात। मोरा जिया घबराए, क्या बात। बैरन नींद ना आए। उस वक्त आप चूंकि उस वक्त नए नए इस फील्ड में आए जी, मैं ज़ेरे तारीम तो था, जाहिर है आप उनसे मुतासिर रहे होंगे बहुत ज्यादा। आप माने या ना माने, मैं उन्हीं के गानों से मैं अपनी रोजी रोटी चला रहा हूँ। मुझे मेहदी हसन साहब बहुत पसंद हैं और मुझे ये बड़ी खुशनसीबी मेरी कहिए, ये अल्लाह का करम है कि मैं एक वाहिद शख्स हूँ जम्मू कश्मीर में जिसने पूरी रात मेहदी हसन साहब को गजल सुनाई है होटल ब्रॉडवे में कश्मीर। क्या बात है जी। उन्होंने बोला भाई विजय मल्ला को बुलाइए, हमने सुना बहुत अच्छा गाते हैं। क्या बात। जब मैं आया उनके पास पसीना पसीना आया तो मैंने उनको कहा साहब आपके सामने मैं क्या गजल गाऊं, मैं तो आप ही को गाता रहता हूँ। कहते कोई बात नहीं सुनाओ। वो इतने मुतासिर हुए कि सारी रात गजल सुनते रहे और चूमते रहे। खाऊं मैं गुलों में रंग भरे, बादे नौ बहार चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे, बादे नौ बहार चले। अमियार करनस बांबरे, अमियार करनस बांबरे, हुरे मेन्यूनम चूरी दिल। क्या बात। हुरे मेन्यूनम चूरी दिल। ये लंगू साहब की कंपोजिशन थी। और उसके बाद फिर भजन जी की एक कंपोजिशन बड़ी हिट हो गई, वुछान वो तुम शाम कौन आम यार। वुछान वो तुम शाम कौन आम यार। दर्शन दुख चल। क्या बात। दर्शन दुख चल, दर्शन दुख चल, त्रभवन लालय पंपोष मालय त्रावैन, मंचे भावनाय रत्नदीप जालय पंपोष मालय त्रावैन। जिंद रोज न बापत छी मरा लुक मरखना, लचपट चखा प्याल क्यों हो उफ तिक रखना। ये भी उनका था। ये रहमान राय साहब का कलाम है। वो बिल्कुल नचो दायरे अला पर्द। हाँ नचो दायरे अला पर्द, नचो वो एक्चुअली मुझे पूरा याद दायरे अला पर्द नचो ब्रांद दजान सो, नचो दायरे अलान पर्द नचो ब्रांद दजान सो, वावस छुदपान का सुमोलूम कर रखना। ऐसे है मतलब बगैर सांस के थोड़ा प्रॉब्लम। या उनका एक और था, वो शायद आपने भी सुना होगा,
नद्रानचनी हवस का नचुल गुबार वालो, ये भी उनका ही है। मोहम्मद अशरफ साहब के बड़े पैथेटिक सॉन्ग उन्होंने बनाए कंपोजिशन। मतलब आपकी जो गायकी का अंदाज है उसको वो सूट करता था उनकी कंपोजिशन, इस वजह से मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा हमेशा करते थे, ऐसा कहते थे कि भाई ये वाला गाना मल्ला साहब गाएंगे। क्या बात। या भजन जी को जब भी कोई गाना करना होता है तो वो पहले कहते नहीं ये विजय जी के लिए, ये और कोई नहीं गाएगा बस। क्या बात। काफी कंसर्ट्स हुई, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ हुआ। कल्याण जी आनंद जी जी कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ हुआ, रविंद्र जैन जी के साथ। ये अभिजीत जो गाते हैं, जी अभिजीत और मैं, हम लोग इकट्ठे जाते थे। साधना सरगम जी, कल्याण जी आनंद जी के साथ थी वो। साधना सरगम, मैं और मनहर उदास। बहुत से चाहने वाले जो आपके हैं, जिनमें मैं भी एक शामिल हूँ, शुक्रिया। उनका ये मानना है कि जो बरसगीर की मौसीकी में आपको जो मकाम हासिल होना चाहिए था, वो शायद इस वजह से नहीं हो पाया कि आप वापस आ गए। आप वहीं पे टिके रहते, वहीं पे थोड़ा और स्ट्रगल करते, थोड़ा और वहां पे। तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ, लेकिन कुछ हालात 6-7 साल के बाद हालात कुछ ऐसे हुए कि मुझे आना ही पड़ा वापस। उसमें मेरी कुछ डोमेस्टिक मजबूरी थी, अपने घर के कुछ प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से मुझे फौरन वापस आना पड़ा। मैं ओवरनाइट ही मतलब एकदम जल्दी डिसाइड करके वापस आया कि मुझे जाना चाहिए, सब छोड़ के। यानी वहाँ इतना कुछ होके, एस्टैब्लिशमेंट होके, मुझे डिसाइड करना पड़ा मुझे वापस जाना चाहिए, मेरी ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि वो कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम थी। दिस वाज कंसर्निंग टू माय पर्सनल लाइफ। मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करके दोबारा वापस भी जा सकता था, मेरे कॉन्टैक्ट्स बने हुए थे, मेरा सब कुछ हो चुका था, लेकिन मेरे ज़मीर ने इजाज़त नहीं दी। कहा कि आखिर ये सब तो आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, जब फैमिली सुखी नहीं है तो फिर आप कौन सी गज़ल सुनना चाहते हैं? कोई आप जो आपको अच्छी लगे उसमें से। उसने मेरी वफा का अच्छा सिला दिया, आंसू समझ के आँख से मुझको गिरा दिया। एक ये थी गजल उसमें, और एक और थी, ख्वाब बनकर जो तेरी आँख से टूटा होगा, दोस्त होगा तेरा चाहने वाला होगा। वाह वाह। ताबिश रोमानी की गजल है। वाह वाह वाह। और सिराज इसके कंपोजर हैं। जिंद रोज बापत छी मरा लुक मरखना लचपत चका प्याल जो उफ रखना। जिंद रोज बापत छी मरा लुक न छुदार अला परदत न छुब्रांद दजान तू बावर छुदपान काफ्स मोलूं करखना लचपच चका प्याल जो उफ रखना। रविंद्र गोल जी, नमन उस पुण्य आत्मा का जिन्होंने हमेशा हमारा मार्गदर्शन भी किया, हमें खुश भी किया। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद आपका करूंगा, आपकी वजह से आज हम उनको दोबारा देख पाए, दोबारा सुन पाए, उनसे बात की हमने, चाहे वो एक साइड हो, पर आज हम पूरी तरह से उनके साथ कनेक्टेड है। कैसे आप वो याद करते हैं, और उसके बाद हम आपका धन्यवाद करेंगे, कैसे याद करते हैं वो दिन जब आपने ये किया?
जितनी बार मैं सुनता हूँ, अभी मैं जब ये प्रोग्राम मैं छोड़ के जाऊंगा तो मैं फिर यही इंटरव्यू फिर बाद में देखूंगा। मैं जितनी बार सुनता हूँ मैं उतनी बार मुझे रोना आ जाता है। और कितनी पुरसोज आवाज थी उनकी, कितना दर्द था उनकी आवाज में कि वो आदमी का दिल भर आता है। और मैं कहता हूँ कितना कितना जुल्म किया किस्मत है हमारे साथ कि इतने बड़े महान फनकार को हमारे बीच से छीन लिया। इससे बड़ा और क्या सानिया हो सकता है। मैं सचमुच आपका बहुत आभारी हूं कि आप हर साल उनको याद करते हैं, और मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने फिर से उनकी यादों को, सभी जितने भी देखने वाले हैं, दर्शक हैं जो आज देख रहे हैं, जो आगे चल के इस प्रोग्राम को देखेंगे, उन सबके दिल में ये हर साल आप उनकी याद को ताजा कर रखते हैं। आपका बहुत 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 धन्यवाद रविंदर कौल जी, आप हमारे साथ जुड़े और आप ऐसे ही आशीर्वाद हमारे ऊपर भी बनाए रखें। आपसे हम हमेशा प्रेरणा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू।